अरे आदित्य, अरे ओ आदित्य, अरे बाहर आ, बाहर आ। हाँ हाँ, आ गया आ गया। क्या हो गया? ऐसे क्यों पुकार रहे हो? अरे पुकार रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या कि जल्दी से बाहर आए। पैसे लेने आया हूँ, पैसे। हाँ। क्या? पैसा? किसका पैसा? किसका पैसा? अरे पैसे लेने आया हूँ, तू पैसे देगा। और ज्यादा बातें क्यों कर रहा है? किसका पैसा, किसका पैसा है? अरे देखो, मैं कोई पैसे नहीं दे सकता हूँ। हाँ। ए, ज्यादा बातें मत बढ़ा आदित्य। पैसा देना है तो दे, ज्यादा बातें मत बोल, समझ गया? आप हर 2 दिन पे पैसे लेने आ जाते हैं। आपको क्यों पैसे दूं? बताइए। हाँ हाँ, हर 2 दिन में तो आता ही हूँ। फिर इतनी बात क्यों कर रहे हो तुम लोग, हैं? अरे पैसा मांग रहा हूँ तो दे दो ना चुपचाप। कोई पैसा नहीं मिलेगा। देख आदित्य, अपनी बीवी को समझा, वो बहुत बोल रही है। उसे मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। तुम्हारे दोनों की हालत ऐसी कर दूंगा कि मेरे घर आकर पैसे देकर जाओगे। हाँ। क्या अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो? जब चाहो पैसा ले जाओ, तुम जो चाहो करो, लेकिन हम कोई पैसा नहीं देंगे। अरे बस 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 बस, छोड़ दो लीला। समझ रही हो ना, उसकी ताकत बहुत है। पैसे मांगने आया है, दे दो। नहीं तो फिर देखोगे कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा और पैसे का ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तुम डर क्यों रहे हो? डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या यही चलेगा? दे दो। अरे अब क्या बोलूं, ठीक है ना, मैं पैसे दे देता हूँ, रुक जाओ। महाराज, राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, क्या बात है? क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है महाराज कि हमारा राज्य दूसरे राज्यों से पीछे जा रहा है। कोई प्रगति नहीं हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें राज्य के लोगों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, ज्यादा कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं है देवराज। लेकिन क्यों संभव नहीं है महाराज? अरे देख रहे हो, राज्य के लोग अच्छे से नहीं जी रहे हैं और आसपास के राज्यों में ज्यादा टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है, तो हम कैसे ज्यादा टैक्स ले लें, हैं? अरे आप क्या कह रहे हैं महाराज? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। आसपास के राज्यों में ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है महाराज, जिससे उनका राज्य आगे बढ़ रहा है, पर आपका राज्य तो पीछे जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप टैक्स की दर बढ़ा दीजिए। आपके लोग किसी भी तरीके से आपको टैक्स देंगे। हाँ। अरे लेकिन ये तो सरासर अन्याय है देवराज। इस तरीके से जबरदस्ती टैक्स लेना ठीक नहीं होगा। अरे महाराज, टैक्स लेना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अगर आप टैक्स की दर बढ़ा देंगे तो राज्य का विकास भी तो होगा। इससे तो राज्य के लोगों का ही फायदा होगा ना। कौन सा टैक्स आपकी जेब में जाएगा? वो तो राज्य के विकास में लगेगा ना, है ना महाराज? वैसे तुमने गलत नहीं कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कहें, मतलब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे? अरे महाराज, लोग क्या सोचेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उनके राजा हैं। आप जो कहेंगे वही सही होगा। लोगों का सोचना सही नहीं है। ठीक है, हम आपको सोचकर बताते हैं देवराज, ठीक है। अरे कहाँ है सब? घर के लोग कहाँ हैं? मैं मछली लेकर आया हूँ। कहाँ हैं सब लोग? नहीं नहीं, मैं आपसे मछली नहीं खरीद सकती। अरे क्यों? मेरे मछली में क्या हो गया? मछली में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे मछली नहीं खरीदूंगी। हैं? क्यों? क्या मेरा कोई दोष है? मैंने क्या किया? आपने
आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मछली नहीं खरीदूंगी। अगर तुम मछली नहीं खरीदोगे तो कौन खरीदेगा? हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? ऐसा ना करो। ये आपका मामला है, लेकिन मैं आपसे मछली नहीं खरीद सकती। आप मछली लेकर यहाँ से चले जाइए। आज क्या हो गया जो तुम मछली ही नहीं खरीदना चाहती हो? मंत्री की बेटी हो, इसीलिए मछली नहीं खरीदोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने कहा है कि आपसे मछली ना खरीदूं। क्या क्या क्या, क्या, क्या मंत्री साहब ने ऐसा कहा है? ओहो हो। हाँ, अगर मैंने आपसे मछली खरीदी तो पापा मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं आपसे मछली नहीं खरीदूंगी। आप यहाँ से चले जाइए। पापा आएंगे तो आपको भी डांटेंगे। मंत्री साहब ने ऐसा क्यों कहा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता। पापा ने बस कहा कि आपसे मछली ना खरीदूं। हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे तुमने आम का अचार खाने की बात की थी ना, वही लेकर आया हूँ। देखो देखो। मेरे लिए आम का अचार लाए हो बेटा। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पैसे कहाँ से आए? महाराज ने क्या तनख्वाह दी थी? इस समय तनख्वाह कैसे दी? महाराज ने मेरे काम से खुश होकर पहले ही कुछ पैसे दिए थे। उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए अचार लेकर आया हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे ही काम करते रहो बेटा। लगता है महाराज तुमसे प्यार करते हैं। काम कैसे करूं? कितने दिन पहले तो काम से मुझे निकाल दिया गया था। अगर माँ को ये बताऊं तो वो दुखी हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि ना ही बताऊं। अब जो जैसा चल रहा है चलता रहे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ और अच्छे तरीके से कैसे काम करूं। अगर तनख्वाह मिली तो तुम्हारे लिए और कुछ लाकर दूंगा, समझी माँ? तू ठीक काम कर रहा है, इससे मुझे खुशी हुई है। और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अरे माँ, ऐसा क्या कह रही हो? अरे तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? तुम्हारे सिवा मेरा और है कौन, बताओ? पागल बच्चे, सही से काम कर ताकि महाराज खुश होकर तुझे और उपहार दें। हाँ हाँ, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम चिंता मत करो। महाराज को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। तो बताओ क्या करूं? ये नंदलाल तो हमें कंगाल कर रहा है। सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। क्या किया जा सकता है बताओ? मन में कितनी अशांति है। आज तुम्हारी वजह से पैसा देना पड़ा। क्या करूं? अरे तुम नहीं जानती उसकी ताकत कितनी है। अगर पैसे नहीं देते तो परेशानी हो जाती। बाद में मंत्री साहब ने हमें पकड़वा लिया होता तो क्या करते बताओ? क्या करते? क्या ऐसा चलता रहेगा? अरे अब क्या करूं बताओ? और तो कोई तरीका बचा नहीं। ये तरीका नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। हमें तरीका निकालना होगा। हमारा भी परिवार है। अगर हम ऐसे ही पैसे देते रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूजा से एक बार बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूजा को इस बारे में कुछ पता है। उसे बताना होगा। देखते हैं पूजा कुछ कर सकती है या नहीं। अगर पूजा नंदलाल से कहेगी तो शायद वो ऐसा करना बंद कर दे। हाँ, नंदलाल किसी की नहीं सुनता। मुझे नहीं लगता कि वो पूजा की बात मानेगा। कोशिश तो करनी चाहिए। एक बार पूजा से बात करके देखती हूँ। अगर वो कुछ नहीं कर सकी तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो तुम पूजा से एक बार बात करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है।
मैं तुम्हें बताता हूँ देवराज, मैं बदला जरूर लूंगा। इस महाराज को मैं इस राज्य से निकाल कर ही दम लूंगा। फिर राजा मैं बनूंगा और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। बोलो, करोगे ना? अब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मदद करूंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। समझ तो रहे हो ना, एक राजा को राज्य से निकालना आसान काम नहीं है। ये मेरा काम है। मुझे देखना है कि राजा को सिंहासन से कैसे गिराना है। अगर मैं राजा बन गया तो तुम अच्छे खासे फायदे में रहोगे। अब हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन योजना के हिसाब से धीरे धीरे काम करना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर कोई रास्ता नहीं होगा बचने का। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम अपनी योजना के अनुसार काम शुरू करो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। ये काम जल्द ही खत्म करना होगा, ठीक है? अरे इतनी जल्दी मत करो, जो कह रहा हूँ उसी हिसाब से करो, समझ गए? ठीक है, तो फिर ये तय हुआ, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल तय हुआ। मैं भी महाराज से ऐसा काम करा रहा हूँ कि लोग महाराज से नफरत करने लगे। हाँ, और तब तुम्हारे लिए राज सिंहासन पर बैठना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ। मुझे पता है कि तुम ये काम जरूर कर दोगे। पूजा बॉडी है। ओहो, तुम लोग आओ आओ। मेरा तो भाग्य है कि तुम लोग मेरे होटल में आए हो। तुमने होटल खोलकर अच्छा काम किया बोदी। तो तुम लोग किस काम से आए हो? बोदी, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। कौन सी बात? कुछ जरूरी बात है? हाँ, जरूरी ही कह सकती हो। इन बातों का तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या बात है, बोलो। तुम्हारे पति यानी नंदलाल दादा के बारे में कुछ कहना था। नंदलाल दादा ने जो शुरू किया है उससे हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या हुआ? नंदलाल दादा हर 2 दिन में घर आकर पैसे ले जाते हैं। पैसे देने से मना करो तो धमकी देते हैं कि हमारी बर्बादी कर देंगे। अगर ये चलता रहा तो क्या होगा, इसलिए तुम्हें बताने आए हैं। इस बारे में तो मुझे पता है, मुश्किल बहुत बढ़ गई है। हमें महाराज को बताना चाहिए, लेकिन देवराज महाराज को बाहर नहीं जाने देंगे। अगर देवराज महाराज को बाहर नहीं जाने देते तो हमें कुछ और योजना बनानी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन महाराज को ये बात बतानी ही होगी। ठीक है, तो महाराज को बाहर निकालने का कोई और तरीका सोचो। क्या हुआ नंदलाल, यूं ही बैठा है? राजमहल में आज क्यों नहीं गया? हाँ, नहीं माँ, आज नहीं जाऊंगा, छुट्टी ले ली है। छुट्टी क्यों ली? क्या तबीयत खराब है? अरे नहीं माँ, तबीयत खराब नहीं है। लगातार काम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए 1 दिन की छुट्टी ले ली है। छुट्टी भी तो लेना चाहिए ना काम से, कि नहीं लेना चाहिए माँ? हाँ मुझे तेरे से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बताओ माँ, क्या बात है? कह रही हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब बहू को वापस क्यों नहीं ले आता? अरे बार बार वही बात मत बोलो माँ, अब ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? मैंने तो बस बहू को वापस लाने को कहा। अब देखो माँ, मैं उसे किसी भी हालत में वापस नहीं लाऊंगा। अब तुम मेरे पास आकर उसके बारे में बकवास मत करो। मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। इस बात का अच्छा क्या होगा? गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तो तेरे भले के लिए कहा है। इसे मुझे ही समझने दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मेरी बातों में दखल मत दो। मैं तेरी माँ हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? हाँ बोलो, तुम और बाकी सब बोलो, लेकिन इस बारे में कोई मुझे सलाह मत दो। अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी नजरअंदाज कर दूंगा। ये बात याद रखो माँ। ठीक है, ठीक है,
गुस्सा मत करो, जो तेरे मन में है वो कर, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। मंत्री महोदय, आपके लिए कुछ लाई थी। मेरे लिए? ये क्या पैकेट है हाथ में? आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। बिरयानी? अरे कहाँ से मिली बिरयानी, और अचानक मेरे लिए बिरयानी क्यों? हैं? अरे जंगल में एक नया बिरयानी होटल खुला है, क्या आप नहीं जानते? सुना था कुछ, लेकिन अभी वहाँ गया नहीं मैं। इसलिए होटल वालों ने आपके लिए बिरयानी भेजी है। लेकिन मेरे लिए ही क्यों? सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी को दी गई है। आप मंत्री हैं, इसलिए आपके लिए खासकर भेजी गई है। आप खाकर बताइए कैसी है। नया होटल है ना, इसलिए। ओ, नया होटल है, इसीलिए सभी को पहले ही दी जा रही है। हाँ 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 मंत्री महोदय, ठीक है ठीक है। आप और देर मत कीजिए, दोपहर हो चुकी है, जल्दी खा लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई तो अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं अपने समय पर खा लूंगा, निश्चिंत रहो। नहीं नहीं मंत्री महोदय, आप हमारे सम्मानित मंत्री हैं। हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम देखें आपने खाया या नहीं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग मुझे इतनी इज्जत देते हो। ठीक है, मैं अब खा लेता हूँ। खजाने के बारे में कुछ सोचा क्या महाराज? सोचा महामंत्री, और सोचा कि खजाना बढ़ाना सही नहीं होगा, इसीलिए पहले जैसा ही रहेगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि पड़ोसी राज्यों में कितनी तरक्की हुई है, हमारे राज्य में तरक्की नहीं हो रही है। राज्य की तरक्की से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है प्रजा की भलाई देखना। अगर प्रजा खुश रहेगी तो राज्य भी खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूंगा। समझ गए? लेकिन महाराज। महाराज मैं आ रहा हूँ। हाँ, आओ। महाराज आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। हाँ, बताओ क्या लेकर आए हो? महाराज आपके लिए मैं बिरयानी लेकर आया हूँ। बिरयानी कहाँ से मिली? कहाँ से लेकर आए हो बिरयानी, बताओ। महाराज आपकी कृपा से जंगल में एक नया होटल खोला गया है महाराज। होटल की तरफ से सबको बिरयानी बांटी जा रही है। अच्छा। ये काम तो अच्छा है। मेरे राज्य में बिरयानी का होटल खुला है, ये तो अच्छी खबर है। एक बार जाकर देखना होगा कैसा रहेगा। क्यों महामंत्री जी, चलें एक बार देखा जाए, अच्छा रहेगा ना? हाँ, जरूर महाराज। अगर आप खुद होटल जाएं तो हमें और प्रजाओं को अच्छा लगेगा। नया होटल देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं महाराज, वहाँ का क्या काम है, महाराज नहीं जाएंगे। महामंत्री, जब हमने कह दिया कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हमें रोको मत, समझ गए? ठीक है महाराज, तो हमें आपका इंतजार रहेगा। नंदलाल, अरे नंदलाल, सुना क्या? कुछ बड़ा हुआ है। अरे क्या हुआ है? अरे तुम्हारी बीवी पूजा ने जंगल में बिरयानी का होटल खोला है और सबको बिरयानी बांट रही है। महाराज ने कहा है कि वो होटल देखने जाएंगे। अरे क्या कहा? ये पूजा में इतना साहस आया कहाँ से? जो भी हो, तुम अपनी बीवी को रोक लो। हाँ, चलो तुम चिंता मत करो, आज रात तक उसका खेल खत्म ही कर दूंगा। उसे आज रात ही गायब कर दूंगा, बड़ी आई होटल खोलने वाली बिरयानी का। हाँ, तुम सही कह रहे हो ना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ। अरे ये नंदलाल क्या नहीं कर सकता, क्या तुम नहीं जानते?
अगर मैं पूरा राज्य कब्जा कर सकता हूँ तो उसे रातों रात गायब करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझ गए? तुम दोनों क्या योजना बना रहे हो? किसे रातों रात गायब करने के बारे में सोच रहे हो? ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों, तुम्हारी योजना बेपर्दा हो गई है? अब कोई समस्या हो गई है क्या? अरे ये क्या कह रही हो? चुप रह। और मंत्री महोदय, आपने मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है क्या? अरे ये क्या कह रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ। आप अभी तुरंत मेरे घर से बाहर चले जाइए और फिर कभी मेरे घर में कदम मत रखिए। आपने मेरे बेटे और बहू के बीच झगड़ा डाल दिया है। अब चले जाइए यहाँ से। आइए महाराज, मेरे होटल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुमने बहुत अच्छा होटल बनाया है। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। इतना व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ खाने के लिए नहीं आया। मैंने पहले ही तुम्हारी बिरयानी खा ली है। मैं तो बस तुम्हारा होटल देखने के लिए आया हूँ। महाराज, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या कहना चाहती हो। महाराज, आप थोड़ा सतर्क रहें। आपके आसपास आपके शत्रु घूम रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको सिंहासन से हटा देने की योजना बन रही है। क्यों? ये क्या कह रही हो तुम? आपके अपने लोग महाराज, जिन पर आप विश्वास करते हैं, उन्हीं से धोखा मिल रहा है। हैं? ऐसा कौन करेगा? बताओ, साफ साफ बताओ हमें। ओह, तो क्या तुम मेरे मंत्री के बारे में बात कर रही हो? हाँ महाराज, मैं मंत्री के बारे में ही बात कर रही हूँ। ओहो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है महाराज। कल रात मैंने जंगल में खड़े होकर महामंत्री और नंदलाल की सारी योजना सुनी। वो आपको सिंहासन से हटाकर खुद सत्ता हथियाने की योजना बना रहे हैं। खासकर नंदलाल, वही शायद राजा बनेगा। अगर यह सच है तो हम महामंत्री और नंदलाल को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका इंतजाम आप करेंगे महाराज, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। हम सोच भी नहीं सकते महामंत्री कि तुम हमारे साथ धोखा कर सकते हो। महाराज, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अच्छा, इतना कुछ करके अब बड़े बड़े बोल बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा? नहीं महाराज, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ। मैं कैसे आपका विश्वास तोड़ सकता हूँ? चुप रहो। तुम्हारी सारी चालाकियां बेनकाब हो चुकी हैं। मेरे पास सारी जानकारी है। अब भी तुम अगर नहीं मानोगे तो आप क्या जान चुके हैं महाराज? साफ साफ बताइए ना। अच्छा, तो क्या तुम इनकार कर रहे हो? क्या तुमने और नंदलाल ने मिलकर मुझे राज सिंहासन से हटाने की साजिश नहीं की थी? बताओ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो। हमारे सामने झूठ बोलते हो। हम सब कुछ जानते हैं। असल में महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं क्या कहूँ, सारा दोष ये नंदलाल का है। नंदलाल ही मुझे उकसाता था। अरे लेकिन तुम तो राज्य के महामंत्री हो। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुम उसकी बात मान लोगे क्या? फिर तुम्हें मंत्री बनाया क्यों है मैंने? हैं? तुम मेरे मंत्री हो या फिर उसके मंत्री हो? बताओ। महाराज, सच में मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। मैं इसे साबित कर दूंगा। अगर तुम कहते हो तो नंदलाल का दोष है तो मैं नंदलाल से निपट लूंगा। मैं कल तुम्हें साथ लेकर नंदलाल के घर जाऊंगा, फिर उसकी सजा तय करूंगा। वो बार बार हद पार कर रहा है। ये क्या? आप यहाँ?
तुम्हें सम्मान देने आया हूँ नंदलाल। बहुत कुछ चल रहा है आजकल, है ना? क्या हुआ महाराज? मंत्री महाशय, आप ही कुछ कहिए, क्या बात है? अरे मंत्री से कोई बात नहीं करो, जो बोलना है हमसे बात करो, हमसे बोलो। क्या हुआ महाराज? आप मेरे घर क्यों आए? तुम्हारे बेटे ने क्या किया है तुम नहीं जानती हो क्या? तुम्हारा बेटा मुझे राज सिंहासन से हटाकर खुद राजा बनने की साजिश कर रहा है। मैंने उसे राजमहल से निकाल दिया, फिर भी वो सुधरा नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो कुछ नहीं जानती। उसने मुझे तो झूठ बताया था कि आप उसके काम से खुश होकर पहले ही वेतन दे रहे हैं। वो राज्य से सबकी मेहनत की कमाई चुरा रहा था, मंत्री का पद दिखाकर। बस ऐसे ही चलता रहा तो हमने उसे निकाल दिया। छी, ऐसा बेटा होने से तो ना होना बेहतर। फिर भी मैं अपने बेटे की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। आप कृपया उसे माफ कर दें। ठीक है, तो अपने बेटे को संभालो। अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम कभी माफ नहीं करेंगे, समझ गए? ठीक है महाराज, और एक छोटा सा अनुरोध है। आप मेरी बहू को वापस लाने का इंतजाम करें। अगर वो वापस नहीं आएगी तो मेरा बेटा सुधरेगा नहीं। नंदलाल, मैंने तुम्हें माफ किया। बदले में तुम अपनी पत्नी को वापस लाओगे और भविष्य में कभी ऐसी कोई साजिश मत करना, समझ गए? ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। मैं समझ गया। क्या तुम यहाँ? आप यहाँ कोई समस्या पैदा मत करो। मैं कोई समस्या बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। सुना है तुमने होटल खोला है, तो होटल देखने आया हूँ और तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने आया हूँ। क्या 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 खिलाओगी क्या? मेरे हाथ की बिरयानी खाओगे? हाँ, खिलाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। और तुम्हारे हाथ की रेसिपी बहुत ही बढ़िया होती है। तो बैठो, मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ। कितने दिन बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ। एक बात कहूँ पूजा? कहो। तुम्हारे बिना घर कितना खाली लगता है। अब मैं कैसे कहूँ, समझो ना। अब तुम वापस लौट आओ। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। तुम फिर से मुझे... नहीं। अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी भी तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करूँगा। निश्चिंत रहो। मैं किस भरोसे जाऊं? बताओ, अगर तुम फिर से मुझ पर अत्याचार करो तो? मैंने कहा ना, अब अत्याचार कभी नहीं करूँगा। मुझे एक मौका तो दो। सबसे गलती होती है, मुझसे भी हुई थी। मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। धन्यवाद पूजा, मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं अब तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। चलो, घर चलो। ठीक है, चलो लौट चलते हैं।